बता पाएगा वो घर जाए 4 बजे वाली डिस्कस कर ले आराम से, 4 बजे ऑफलाइन वाली देख ले वीडियो। यहां वही बैठेंगे जो सुना पाएंगे। क्या क्या दिया था याद करने के लिए? पी ब्लॉक, ओजोन और सरफेस। पी ब्लॉक में वो नाइट्रोजन वाला N2NH3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ओजोन, और सरफेस, बस इतना ही तो था। टेस्ट भी तो दे चुके हो, टेस्ट भी तो दे चुके हो, कितने बार टेस्ट दे चुके हो इसके, तो याद तो होगा ही। वैसे ही जल्दी से रिवाइज करो फटाफट। क्या आप ये चाहते हो कि सर आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट रन पर हम लोग पक्का सुना देंगे? हाँ हाँ, जब भी ये ऑप्शन देता हूं तो हमेशा इतनी तेज आवाज आती है। पक्का? चलो चलो पक्का ना, फिर ये मत कहना सर टाइम टेबल में नहीं था, ये था वो था। ठीक है, तो मैं उसमें बढ़ा भी नहीं रहा हूं कुछ, मैं उसमें कुछ नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं अभी भी उतना ही काम है आपके पास, यानी नाइट्रोजन फैमिली, ओजोन और सरफेस, बस इतना ही काम है, वही जो पिछला है। ठीक, अच्छा आप मुझे बताओ हम लोगों ने कितना कर लिया था? बुकलेट मिल गई सबको? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बस अब खुश हो जाओ, तो अब इतना लूटने मत लगो। सुनो मेरी बात, ये बताओ कि हम लोगों ने फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन समझ में आ गया वो वाला? बेंजीन पर जब भी कभी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, वो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर अगर पॉसिबिलिटी है तो वो रीअरेंज होता है और उसके बाद अटैक हो जाता है। इतनी चीज देखी थी। अच्छा, फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन में ड्रॉबैक क्या थी? एक तो ये था कि उस पर स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं जुड़ पाता था। अगर हम AlCl3 लें, अगर हम AlCl3 की जगह कोई वीक लुईस एसिड ले लें, जैसे FeCl3 ले लें, ZnCl2 ले लें, SnCl4 ले लें, तो वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं बनता था, तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं होता था। एक ड्रॉबैक ये थी। एक ड्रॉबैक और थी, पॉलीएल्काइलेशन पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलीएल्काइलेशन की एक ही ग्रुप जुड़कर रुक नहीं जाता, उस पर कई बार अटैक होता चला जाता है। इस प्रोसेस को हमने कहा था पॉलीएल्काइलेशन। फिर हम लोग ने अगला पढ़ा था एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या चीज होती थी? RC डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप जाकर बेंजीन पर जुड़ता था। ठीक है, अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा देखा था हम लोगों ने जहां पर हम करने जा रहे थे एसाइलेशन, सॉरी एल्काइलेशन, हाँ एसाइलेशन। ये वाला एग्जाम्पल जरा देखो बच्चों, ये लिया था हम लोगों ने और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे थे CH3C, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड OCl in presence of anhydrous AlCl3। क्या होता था? क्या हो जाता था इसके अंदर? क्या प्रोडक्ट बनाते थे हम लोग? ये हटता था और CO भी निकल जाता था। ये हटता था और आपका CO वाला ग्रुप भी बाहर निकल जाता था। आपने पहले पढ़ाई करी या कम करी, लेकिन अगर आप अभी भी इन चीजों को कर लोगे ना तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो बाद में छोटे छोटे गड्ढे हैं वो अपन भर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी अगर चीजों को टाइम को जाने दोगे तो बाद में फिर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अभी मौका है, सारी चीजें हैं आपके सामने, बस आपको क्या करना है, जो लेक्चर पढ़ाया जाए उसको घर जाकर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।
और आपके पास तो दो दो ऑप्शन है। मैं आपको कहता हूं शाम को भी अगर आपको लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख लीजिए, तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए इधर क्या है, ये क्लोरीन होता था, ये जाकर अपने लोन पेयर देता था। और यहां होता क्या है वास्तव में आपको बताऊं, इस चीज में होता क्या है, इधर इसने अपने लोन पेयर इधर दिए। ठीक है बच्चों, क्या होता है, इधर बन जाता है ये कंपाउंड CH3C, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, देखो बच्चों बेंजीन रिंग कैसी है पता है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहां ये जो कार्बोकैटायन बना ना, ये जो आप पॉजिटिव चार्ज बना है, इसके पास टाइम है, भी टाइम है, तो क्या है, इसने क्या किया, CO को बाहर निकाला, कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाला, खुद के अंदर थोड़ी सी क्या था, रिपल्शन था, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा था, sp3 था। इसने CO को भी बाहर निकाल दिया ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए इस चीज में, CH3 और इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और फिर ये जाकर क्या होगा, बेंजीन पर भिड़ जाएगा और प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया CH3 अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं। अभी क्या होगा, इसके कई सारे मॉलिक्यूल थे, उनमें से इसकी रिएक्शन के बाद ये बन गए। अब कंटेनर में क्या क्या प्रेजेंट है पता है, बेंजीन भी प्रेजेंट है जिस पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ा हुआ है, और ये बनी हुई चीज भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, मुझे बताओ कि ये ज्यादा पावरफुल है, कंटेनर में पड़ा हुआ बेंजीन ज्यादा पावरफुल है, या ये जो बना हुआ कंपाउंड है ये ज्यादा पावरफुल है। बना हुआ कंपाउंड जो है वो ज्यादा पावरफुल है, तो बच्चों होगा क्या पता है, इस पर ही दोबारा अटैक होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन चूंकि ये रिंग आपकी पावरफुल है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसको मौका नहीं देगी कि तुम Cl निकालो उसके बाद CO निकालो। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि बेंजीन के ऊपर सबको समझ में आ रहा ना बच्चों? अच्छा, पांचवें वाले में क्या कहते हो, रिंग बनाओगे, ये तो कंफर्म है। कितने मेंबर की रिंग बनाओगे? क्या भयंकर स्टेबल हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो हम रीअरेंज नहीं कराएंगे। देखते हैं जरा कितने मेंबर की बन रही, 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहते हो, 6 की बनाओ ना। अरे यार मैं अकेले कर रहा हूं क्या, नहीं आया समझ में? हाँ तुम क्या पूछ रहे थे? चौथा बता दें। ओ माय गॉड, चौथे वाले में ये है बेंजीन, और बेंजीन के आगे CH2, Cl हटा दो, पॉजिटिव चार्ज ला दो, इस पर H का स्क्रू खोल दो, उठाकर जोड़ दो, बस यही तो चल रहा है। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ छठे वाले में क्या बच्चों CO बाहर निकालोगे कि नहीं? नहीं निकालोगे। क्यों नहीं निकालोगे? उसके लिए 3 होने चाहिए, यहां 2 ही हैं। तो क्या कराओगे, नॉर्मल Cl वाला बॉन्ड हटाएंगे, C डबल बॉन्ड O से ले जाकर चीजों को भेड़ देंगे, यानी एल्काइलेशन या एसाइलेशन? एसाइलेशन। बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट अगला बताओ, एसाइलेशन क्या रिंग बनाऊंगा क्या? 7वें में रिंग बनाऊंगा क्या मैं? नहीं झिल रहा है क्या बच्चों? रिंग बनेगी ना, कितने मेंबर की? 1 2 3 4, बहुत बढ़िया कला का प्रदर्शन है। 5 मेंबर रिंग बनेगी, बोलिएगा। क्या जो 8वां सवाल है,
कैंची से काटेंगे, उठाकर जोड़ देंगे। तो बेंजीन के साथ मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि क्या मैं इसको बना दूंगा तो आप इस पर बुरा मानोगे क्या कि ऐसा बनाऊंगा, फिर CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH बनाऊंगा? बुरा मानोगे क्या आप? नहीं मानोगे बुरा? तो अच्छा, अब मुझे बता दो नवा क्या बनाओगे? देखो नवा कैसे बनेगा, ध्यान से। HNO2 का स्ट्रक्चर बनाकर बताओ मुझे कैसा है। HO, यही है, यही है। इस पर हुई H+ की रिएक्शन, ठीक, क्या होगा जरा देखो। इसका होगा इस पर अटैक, क्या बन जाएगा? HON डबल बॉन्ड OH, और इस पर आ गया क्या? ये वाटर हटा दो, NO बना दो। कौन से चार्ज वाला? यानी ये कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुई आपस में और जनरेट हो गया क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल, और यही जाकर भिड़ जाएगा किस पर बच्चों? इस रिंग पर। क्या कहते हो? आ गया? कैसा ग्रुप है NO? कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। कैसा? डीएक्टिवेटिंग। और कैसा डायरेक्टिंग? बिल्कुल सही बच्चों, डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो सुनिए, देखिए आप ही के साथ वाले बता रहे हैं, बहुत जल्दी आप, जिनको भी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है सब लोग तो कर रहे हैं, जो भी थोड़ा सा डर सहम रहे हैं वो उनके लिए भी कह रहा हूं कि बहुत आसान चीजें आप करना तो चालू करिए। ये NO, और ये जो NO है बच्चों वो है आपका एक डीएक्टिवेटिंग। और क्या मैं 10वें केस में क्यूमीन बना दूं? क्यूमीन, क्या 10वें केस में क्यूमीन बना दूं? अब क्यूमीन पहले तो पता होनी चाहिए क्या होती है क्यूमीन। क्या बात है छोटे। बेंजीन पर ऐसे, बेंजीन पर V लगा दो, V या Y, वही है पूरी। बेंजीन पर Y लगा दो तो वो है क्या? ऐसे नहीं बोला जाता क्यूमीन को, हाँ चलो ऐसे बोला जाता है। 11वां प्रश्न, रीअरेंजमेंट करवाओगे? ठीक, अब मुझे बताओ, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड CH3 है वो, मिथाइल शिफ्ट होगी। 12वें प्रश्न में क्या कराओगे? एक ने कहा मैं रिंग एक्सपेंशन नहीं करवाऊंगा, क्या सभी इसके पक्ष में हो? क्यों? क्योंकि 3 मेंबर के आगे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो डांसिंग रेजोनेंस, याद है, हाईली स्टेबल हो जाता है। बस आप ऐसे बोलते हो तो मजा आ जाता है फिर। 13वें में कितने पीएच जोड़ू मैं? 2 जोड़ू। जो 14वां है उसमें नहीं, 13वें में तो एक ही जोड़ो यार। क्यों सर एक ही क्यों जोड़ू? क्योंकि अगले वाले में लिखा हुआ एक्सेस, तो इसमें एक ही जोड़ता हूं, 14वें वाले में 2 जोड़ दूंगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहा हूं? ये मैं बनाऊंगा 14 वाले का, और ये मैं बनाऊंगा 13 वाले का। सही किया मैंने? ठीक है। 15 तो बचकुंटा है, 16 अभी किया। और किसी ने मुझसे पूछा होता फाइनल प्रोडक्ट तो मैं ये बनाता, फाइनल प्रोडक्ट तो मैं ये बनाता, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है ना। 17 कैंची से काटेंगे और C डबल बॉन्ड O मिथाइल वाले ग्रुप को जोड़ देंगे। बोलो बच्चों। 18 सिमिलर चीज बनेगी, बस एक बेंजीन आ जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मैं ये बना रहा हूं, जरा देखिएगा आप। ये इधर
और इधर मैंने कहा C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने कह दिया ये, इधर COH, क्या कहते हो? सही बनाया मैंने? क्या 19वें का फिर से क्यूमीन? क्या 19वें का फिर से क्यूमीन? ओके। अच्छा बच्चों, फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन में जो एसाइलेशन होता है ना, उसके लिए ज्यादा कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है एल्काइलेशन की तुलना में। नोट करके लिख लो इस पॉइंट को। फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन required more amount of catalyst. Fiddle craft acylation required more amount of catalyst. क्योंकि क्या होता है ना, जब ऐसा एल्काइलेशन होता है ना, जब एल्काइलेशन होता है, सुनो सुनो सुनो, सुन लो बस एक लाइन। जब एल्काइलेशन होता है तो R जुड़ता है, ठीक है, और क्या बाहर भाग जाता है? AlCl3। ये अगले मॉलिक्यूल पर काम करने लगता है। लेकिन जब एसाइल ग्रुप जुड़ता है ना, यानी एसाइलेशन होता है, तो यहां डबल बॉन्ड O और R जुड़ता है। ये लोन पेयर क्या करता है ना, इसको चिपकाए रखता है कि तुम दूर मत जाओ ना, तुम हमारे पास ही रहो। इस कारण से इसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। यानी अगर लाइफ में आपके सामने एक ऐसा मॉलिक्यूल दिख जाए जिसके अंदर आप एल्काइलेशन भी करा सकते हैं और एसाइलेशन भी करा सकते हैं, और आपको कराना एक ही है, मजबूरी पड़ गई आपकी, तो आप क्या कराओगे? एल्काइलेशन। ये वहां काम आएगा। अरे समझ में आया? अब मुझे बच्चों 20वें वाले के बारे में बताओ कि कितनी बार रीअरेंजमेंट करवाओगे? मात्र एक बार करवाएंगे। भविष्य की चिंता नहीं करेंगे कार्बोकैटायन की कि वो आगे जाएगा तो बेंजीन के बगल में आ जाएगा तो भयंकर स्टेबल ना। एक ही बार रीअरेंजमेंट होगा और जाकर जुड़ जाएगा। 20वें वाला समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ये अब आप बना सकते हो। आप मुझे बनाकर इसकी फोटो भेजिएगा। अब मुझे आप थोड़ा सा, अपन आगे भी बात करेंगे, मुझे आप थोड़ा सा ये बताओ, अगले पेज पर जो 6ठा नंबर का प्रश्न है उसका आंसर क्या आ रहा है? आप जैसे ही हो जाए हाथ उठाइएगा। 6th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसे ही हो जाए हाथ उठाइएगा। एक बंदे का हुआ, 2 3, क्या बात है, 4, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 6, जल्दी 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 जल्दी। बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है। टिक मार दो। नो, यस यस, टिक मार दो। ओके, चलिए चलिए देख, एक सेकंड, देखते हैं। पहले बच्चों, रिंग तो एक ही है, मुझे बताओ, रिंग तो एक ही है ना? ये ऐसा एक ये ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि इसमें ज्यादा पावरफुल कौन सा ग्रुप है? वो जो 3 डंडियां ऐसे फुलझड़ी की तरह से बाहर निकली हैं वो, या ये जो डंडियां ये है या ये है? चोंच। क्योंकि ये और ये लगाएंगे इंडक्टिव। बहुत बढ़िया यार, ये और ये लगाएंगे इंडक्टिव और चोंच लगाएगी हाइपर। तो मतलब
है तो पावरफुल ये वाला। अब जो पावरफुल होता है वही अटैक डिसाइड करता है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल तो ये जुड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, इलेक्ट्रोफाइल तो ये है। अब जुड़ेगा कहां, ये डिसीजन लिया जाएगा इसके द्वारा। तो इसके रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो, पैरा तो ब्लॉक है, तो कहां जोड़ूंगा, ये है मेजर प्रोडक्ट। टिक मारते ही 5 नंबर आपके हो जाएंगे। क्या कठिन था क्या? ओके 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 ओके, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और सिखाऊं। चलिए, ये आपको मैंने एक उसकी एक्सरसाइज करवा दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दूं मैं? सुनो, अब अगली कहानी देखो। अगली कहानी है थोड़ी सी इस चीज के बारे में कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन टाइप रिंग। ऐसी रिंग जो बेंजीन जैसी होती हैं, उन पर मैं अटैक करवा रहा हूं। एग्जैक्टली बेंजीन नहीं होती, बेंजीन जैसी होती। जैसे मैंने यहां पर कहा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूं आपको। यहां पर मान लीजिए एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, ठीक है, और एक मान लो हम बेंजीन ही ले लेते हैं। पहले इसके अंदर ध्यान से पहले समझ लो, वो सेव रहेगा दिमाग में काफी दिन तक। इन सब में मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल किसमें ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करी जाए तो जरा मेरी बात सुनना बच्चों। इसके लोन पेयर, ये लोन पेयर इन जगहों पर निगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। जरा देखो, यहां निगेटिव चार्ज, फिर ये रेजोनेंस करेगा, तो इन पर ये लोन पेयर क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। ये लोन पेयर रेजोनेंस करके इधर 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 जाएंगे। ये नहीं समझ में आया? आगे से कि यहां ये जो लोन पेयर ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा, निगेटिव इधर आ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो निगेटिव इधर आ जाएगा। तो ये इन पोजीशंस पे क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। अच्छा, फर्स्ट वाला क्या कर रहा है? फर्स्ट वाला क्या कर रहा है? क्या एन के लोन पेयर निगेटिव चार्ज बढ़ा रहे होंगे क्या? चेक करते हैं जरा सा। क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं। ये रेजोनेंस हो रहा है, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ, एरोमेटिक है, नो डाउट। रेजोनेंस हो रहा है इसके कारण। तो ये एन क्या कर रहा है पता है? ये आई लगा रहा है, यानी कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। ये कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ घसीटेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग में फेंकेगा। ये क्या करेगा, कद्दू कुछ नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है कहां पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जबरदस्त तरीके से भिड़ सकता है? सेकेंड। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा सेकेंड में। फिर मैंने सही ऑर्डर लिखा कि कुछ गड़बड़ कर दी? सही है।
अच्छा अभी देखो पिक्चर में बाकी में दो लिखने लगते। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो पहले, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर मुद्दे का विषय यह है कि अगर बेंजीन में बात करी जाए और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है तब तो अंधा भी अटैक करा देता था। बेंजीन देखी, कहीं पर का भी एच निकाला और जोड़ दिया, हो गया अटैक। लेकिन अब जब ये आ रहा है तो इसके अंदर अटैक कहां पर होगा, किस पोजीशन पर मैं अटैक कराऊं, ये मुद्दे का विषय है। कहां अटैक कराया जाए, ये पढ़ लिया अपन ने, ये कुछ ने वीडियो आगे देख ली है। अब यहां क्या किया जाए चेक करते हैं जरा सा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, क्या हो सकता है? इधर मैं शिफ्ट कर दूं निगेटिव चार्ज, इधर मैं शिफ्ट कर दूं पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने ऐसे शिफ्टिंग कराई, ऐसे एक एक करके चेक कर रहे हैं पोजीशन हम। पहले हम क्या सोच रहे हैं कि यार अटैक लाओ इस पर करवा देते हैं, इस पर। तो इस पर अटैक कराने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐसी शिफ्ट करनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसी शिफ्ट का रिजल्ट ये नहीं आएगा कि यहां पाप हो जाएगा? देखिए जरा सा, यहां इलेक्ट्रोफाइल यदि आप जोड़ेंगे तो इधर n का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? और आपने इस पर पॉजिटिव ला दिया है, तो क्या यह सिचुएशन पाप की नहीं हो गई है? इसका मतलब यहां पर तो हमने इसको खारिज कर दिया कि भाई इधर नहीं जुड़ने वाला। चलिए कोई बात नहीं, अगली भी यहां पर पोजीशंस है, इसके देखने के बाद हम आगे चले। एक काम करते हैं, इधर भेड़ कर देखते हैं। ठीक, इधर भेड़ते हैं तो क्या होगा जरा देखो, ये ऐसा आ गया, इधर ये, इधर ये, इधर ये। अगर मैंने इधर इलेक्ट्रोफाइल भेड़ा, यानी इलेक्ट्रोफाइल इधर भेड़ा, मतलब इस बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ा होगा, इधर निगेटिव आया होगा, इधर पॉजिटिव आया होगा। अबे इसमें क्या इंटीग्रेशन कर दिया क्या हमने? यही हुआ होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज फिर ट्रायंगल में घूमा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज फिर ट्रायंगल में घूमा होगा, यानी यहां क्या पॉजिटिव चार्ज n के पास आया होगा क्या? यानी यहां पाप नहीं हो रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा ऊपर भेड़ सकते हैं, एक बार ऊपर भेड़ कर देखते हैं कि अगर हमने ऊपर भेड़ दिया होता, अब मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि सर यदि आप ऊपर भेड़ोगे तो पाप हो जाएगा, क्योंकि तब इधर भिड़ने पर ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, पॉजिटिव यहां आया होगा, और तब यदि ये ट्रायंगल में घूमना, समझ में आ रहा है ना? तब यदि ये ट्रायंगल में घूमेगा तो पाप हो जाएगा। यानी इस पूरे डिस्कशन का नतीजा क्या कि इस पर, पिरिडीन के मॉलिक्यूल पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो यहां करेगा। क्लियर? अब इतने डिस्कशन के बाद मैं बढ़ता हूं इधर, यानी इस पर अटैक करवा लेता हूं। जरा बताओ बच्चों, यही चीज सोचते हैं, एन आया इधर, इधर ये, इधर एच, इधर लोन पेयर। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, दो ही पोजीशन है, या यहां अटैक कराओ या यहां अटैक करो, दो ही है, या यहां अटैक कराओ या यहां अटैक करो, ये दोनों सेम है, इनमें से किसी दो जगहों पर अटैक करा, दोनों करवा लेते हैं। मान लेते हैं हमने इसको इधर किया, इधर निगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, और हमने इलेक्ट्रोफाइल को भेड़ दिया, एन ये, इधर इलेक्ट्रोफाइल, इधर प्लस चार्ज, इधर एच। ये एक पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज बना, दूसरा वाला भी बना लेते हैं। बताओ बच्चों, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा अच्छा ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, कार्बोकैटायन जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन का रेट कैसा होगा, ज्यादा तो वही फॉर्म होगा। तो मुझे बताओ क्या लग रहा है, ए
या बी? ए या बी? ए या बी? ए कैसे और बी कैसे? वैसे ए कैसे? अब देखिए जो भी बच्चे दिमाग लगा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। अब क्या दो चीजें यहां पर भिड़ सकती दिमाग में। क्या? जो पहला वाला कार्बोकैटायन है, एन बाजू में क्या चीज है? लोन पेयर है। जो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉनों को देकर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देंगे। ठीक, एक ये दिमाग में आ रहा है। बी वाले को देखकर मन में क्या विचार गुमड़ गुमड़ कर रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस कर जाए, और रेजोनेंस कर जाए तो बाद में ये वहीं पहुंच जाएगा और फिर इसकी बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाएगा। ये दूसरे वालों की दलील है। फिर मैं पहुंचा अपना कैमरा लेकर पहले वालों के पास। उन्होंने कहा सर वो जो बोल रहे हैं पहले दोनों दलीलें समझ में आई कि ये एक वाले क्यों इसके सपोर्ट में है कि पॉजिटिव चार्ज है, बाजू में लोन पेयर है, तो लोन पेयर इधर दे दिए जाएंगे तो प्लस चार्ज स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। दूसरे वाले क्या दलील दे रहे हैं कि सर यहां पर भी तो वही हो रहा है, अगर इसमें आप देखो तो रेजोनेंस करवा दो, उसके बाद भी यहां पर ये हो जा रहा है। वो दूसरे वालों की दलील है। फिर मैं ए वाले के पास पहुंचा। मैंने कहा तुम मुझे बताओ ए के पक्ष में तुमने इतना वोट क्यों दिया? इसने कहा सर आपने ये कहा था कि स्टेबिलिटी चेक करनी है फर्स्ट कार्बोकैटायन के बनने से। उसने कहा कि स्टेबिलिटी चेक करनी है जो पहला कार्बोकैटायन बने उससे। मैंने कहा ये बात इस बंदे ने सही बोली। फिर मैंने उसी से अगला क्वेश्चन पूछा। मैं दूसरे वाले को पास गया, बी वाले के पास। मैंने कहा इसने जो बात बोली क्या इसका तोड़ है तुम्हारे पास कि क्या कहोगे? अब दोनों थॉट सुनने के बाद अब आप पूरे जज हो बैठे हुए, सारे के सारे पैनल में बैठे हुए, आपका न्याय क्या कहता है कि आप ए के साथ जाना चाहोगे या बी के साथ? जज बैठे हैं, मूर्ख नहीं। सोच लिया ना आप लोगों ने? सही जवाब है ए के साथ। सही जवाब है ए के साथ, और ये मैंने झूठ बोला है। सही जवाब है बी, और ये मैंने सत्य बोला है। कंफ्यूज हो गए? देखिए मेरी बात सुनिए। जब भी आपसे अच्छा मुझे एक बेसिक सा लॉजिक बताओ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं या हाइपोथेटिकल होते हैं? हाइपोथेटिकल। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज, अगर आपकी ये दलील है कि सर फर्स्ट कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो फर्स्ट कार्बोकैटायन यहां से तुरंत स्टेबल हो रहा है, तो मैं ये दलील दूंगा कि ये जो कार्बोकैटायन बना ना ये भी फर्स्ट है, और जब रीअरेंज होकर यहां आएगा तो ये भी फर्स्ट है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल। ये फर्स्ट नहीं है। आप इसको फर्स्ट को या इसको फर्स्ट को, बात एक ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है यहां पर भी है। जो आप ये कहते हो ना कि फर्स्ट कार्बोकैटायन, वो तब कहते हो जब हर बार अलग कार्बोकैटायन बनता है। जैसे मैंने ऐसे कहा, ये कहा हाइड्राइड शिफ्ट ली, दूसरा कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, तीसरा कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। ये अलग अलग कार्बोकैटायन है, लेकिन जब कहीं पर रेजोनेंस होता है तो वो दो कार्बोकैटायन नहीं है, वो एक ही कार्बोकैटायन है। तो वो जो दलील थी आपकी कि वो जो सब फर्स्ट वाला बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, वो दलील यहां पर आपकी काम
नहीं आएगी, तो ये यहां से इधर जाएगा तो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा और उसके बाद इसकी बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस कारण से, क्या मैंने इतना बोला आपको झिली ये बात कि इसके अंदर टक्करें जो होंगी वो यहां होंगी, इसके अंदर टक्कर कहां होगी, इधर करवाए, अबे कहीं पे होगी, बिल्कुल सही सही। हाँ बोलो 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 बोलो। क्या पॉजिटिव चार्ज? हाँ अमाउंट कम हो जाएगा ना, अगर इधर पूरा 100% था ना तो ये इधर भी है इधर भी है, तो 50 थे 50 थे और इत्थे के बाद भी बैक बॉन्डिंग, तो लो और कम हो गया, स्टेबलाइज हो गया। हाँ डायरेक्ट, वो डायरेक्ट यहां पर भी तो डायरेक्ट हो रहा है बेटा, यहां पर भी यही हो रहा है, यहां पर ये घटकर वही हो रहा है। यहां जो कंफ्यूजन हो रहा था वो थॉट कि जब फर्स्ट कार्बोकैटायन, वो ये भी फर्स्ट है यहां पर भी फर्स्ट है, तो यहां से यहां आने के दौरान ये घट और गया और देन ये कम हो गया और कम हो गया। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किधर मिलेगा आपको? सेकेंड अटैक पर। ये समझ में आ गया? अब जरा अगला देखो, मेरी बात सुनना बच्चों। मैंने कहा कि इसमें जरा देखो, ये इसमें जब ये बेंजीन के सामने, बेंजीन के साथ ना एक और बेंजीन लगी होती है, तो इसके अंदर इन पोजीशन को बोला जाता है, ये पोजीशन कहलाती है अल्फा पोजीशन। ये मैंने जो येलो से मार्क करी है ये अल्फा पोजीशन कहलाती है, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, ठीक है। यानी बेंजीन के साथ जो जस्ट बाजू वाली पोजीशन है वो कहलाती है अल्फा। इसके आगे वाली ये पोजीशन जो है ये कहलाती है बीटा पोजीशन, ठीक। जब भी इलेक्ट्रोफाइल आकर इस पर भिड़ेगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल आकर इस सिस्टम के साथ भिड़ेगा तो वो आकर भिड़ता है किस पर? इस पोजीशन पर। यानी कौन सी पोजीशन? अल्फा पोजीशन पर। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। यदि आपने यहां भिड़ा, इस जगह पर भिड़ा, तो क्या होता है, ये कार्बोकैटायन बनेगा। यदि आपने इफ अटैक एट अल्फा पोजीशन, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। और यदि अटैक आपका हुआ बीटा पोजीशन पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यही होगा इफ अटैक एट बीटा पोजीशन। आप इसमें ऐसे बता, देखकर नहीं बता पाओगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैं आपको एक काम देता हूं, इसको आप करिएगा। जब आप इसके आरएस बनाएंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, कि ये शिफ्ट होगा यहां आएगा, फिर शिफ्ट होगा यहां आएगा, तो जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इसके अंदर रेजोनेंस कराएंगे, तो इसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जिसके अंदर बेंजीन रिंग बनी होगी, बची होगी, मतलब टूटी नहीं होगी, पूरा एरोमेटिक सिस्टम बना होगा। लेकिन जब आप इसके अंदर रेजोनेंस कराओगे ना, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैविंग बेंजीन रिंग, ये कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप इसको बनाकर देखिएगा कि जब आपने अल्फा पोजीशन पर अटैक कराया होगा तो यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जिनमें बेंजीन होगी, बनी होगी। लेकिन जब आप नीचे वाले में अटैक यहां पर कराओगे तो यहां पर कम स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे
जिनके अंदर बेंजीन रिंग बन रही होगी। अगर आपको लग रहा है नहीं सर ऐसा कैसे है, तो आप चाहो तो इसको कर लो अभी, चाहो तो इसको कर लेना अभी। हाँ बोलो। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। यहां से ऐसे 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 ऐसे, यहां से ऐसे 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 ऐसे, कॉन्जुगेशन से नहीं कह पाओगे, कॉन्जुगेशन से नहीं कह पाओगे। इसको कहने के लिए क्या चीज जो मैंने बोला आपको समझ में आई मेरी ये बात, कि अल्फा बीटा में हम अटैक अल्फा पर क्यों करवाते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बेंजीन बनी होती है, और यहां पर जो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर बेंजीन बची रहती है उनकी संख्या कैसी हो जाती, कम। अगला देखिएगा, ये कौन सा केस हो गया, पहला दूसरा, इधर आ जाओ और देखो। इसमें देखिएगा, ये मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया, एक बेंजीन एक बेंजीन एक बेंजीन, 3 बेंजीन बनाई, ठीक। इसमें याद रखना बच्चों, पहले आप तो टीपने ही लगते हो, आप ध्यान कैसे आपका रहेगा। यहां पर जो अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, पहले सुन लो फिर 1 मिनट लगेगा ना, ये बैठ जाए दिमाग में फिर लिख लेना इसको, ठीक। इन तीनों में 1 2 3, इन 3 सरों में जिसको आप निशाना बनाओगे सबसे पहले वो होगा मिडिल वाली खोपड़ी, यहां अटैक कराओगे आप, क्योंकि यहां पर भी जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें ज्यादा बेंजीन बनी रहेगी। मेरी बात सुनना, जब आप इस पर अटैक कराओगे ना, बीच वाले पर, जरा देखना, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं आपको तो फील आ जाए, क्योंकि ये तो बनाकर देखोगे नहीं, तो बना भी लोगे, इसको तो कहोगे ये कैसे बनाऊं मैं। इधर देखना, जब यहां अटैक होगा ना तो पॉजिटिव इधर आएगा, इधर आएगा। ये जब तक इस रिंग में घूमेगा, जब तक इस रिंग में घूमेगा तब तक ये रिंग बची रहेगी। लेकिन अगर आपने इस पर करा दिया ना तो ये दोनों रिंग रेजोनेंस के दौरान एक साथ टूट जाएंगी। इसमें बीच पर अटैक होगा, जब इधर घूमेगा तो ये बची रहेगी, और जब इधर घूमेगा तो वो बची रहेगी। इस कारण से अटैक बीच वाले पर होगा। अब जो लॉजिक लगा पा रहे होंगे वो तो लगा ले रहे होंगे, लग गया होगा यार, दिमाग है आपके पास, कि जब बीच पर अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, और जब इधर घूमेगा, पहला बनाओगे दूसरा बनाओगे, तब तक ये तो सेफ रही ना, ये तो सेफ रही। मतलब इसके कारण ये पर्टिकुलर चीज कैसी होती जाएगी, स्टेबल होती जाएगी। लेकिन अगर आपने इधर कराया होता तो जब रेजोनेंस चालू होता ना, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद जब ये बनाते तो ना ये बेंजीन रह पाती ना ये रह पाती, टूट जाती हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ आरएस जिनके अंदर बेंजीन बनी रहेगी उनकी संख्या कम रहेगी। इस कारण से जो आपको फोड़ना है 3 बेंजीन में, टारगेट बिल्कुल बीचों बीच, उसी पर अटैक होना है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जब एक डीएक्टिव, नहीं समझ में आया ये चीज? मैंने आपको बताया था कि जब आपका 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो अटैक किसके हिसाब से होता है? अच्छा, आप बोलते नहीं, दिमाग चलता है आपका, कम बोलते इसलिए ताकि छुट्टी हो जाए जल्दी ना। मैं समझ गया। जैसे इसको नहीं, यहां पर ये मैं, इस पर इलेक्ट्रोफाइल कहां भेड़ोगे? यहां पर भेड़ोगे। इतनी चीज समझ में आ गई? ओके ओके ओके। अच्छा, अब आप इसको टीपिएगा। पहले मुझे आप वो निकालो जरा सा, जो ये जो 1 पेज वाली शीट थी, ये वाली मिली होगी। मैंने शेयर तो करी थी यार, ग्रुप पर शेयर नहीं करी थी?
हाँ उसका थर्ड पेज था ना, ये ग्रुप पर शेयर करी थी यार मैंने यार। इसमें भी होगी शायद, देखो इसमें है क्या, देखो कहाँ कहाँ पर है, कहाँ, ये कहना जे 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 माली जे, ये नहीं है आपके पास ये, लेकिन मैंने कल शेयर करी थी यार। सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये पूरे मन से चाहो तो सब कुछ मिल जाता है। ये लो जरा एक एक पे दो दो तीन तीन इसको देख लेना बस एक बार। तुम सब लोग इसी में देखो, ये लो देखो इस पे, चार लोग एक पर देख लो, तीन चार लोग इससे देख लो, इससे देख लो, इससे देख लो, इससे देख लेना, तुम अकेले बैठो इससे देख लो, तीनों लोग इससे देख लो, ये लो तीन ले लो, उधर दे दो, ये लो इससे देख लो, इससे देख लो, अरे मूर्ख रुक जा, बस ये एक और बची मेरे पास, उधर एक भी नहीं आई, तुम दौड़ के सबसे पहले आए थे इधर। लो ये एक ले लो, एक ले लो, नहीं वही तीसरा ही तो चाहिए, शाबाश। नहीं मिली तुम लोग को, कहाँ है? हाँ इसके पास है तो इससे देख लेना। ये जो लास्ट वाला पेज है क्या है आपके पास? आ गया? कितने लोग अब मिल गया ना, देख सकते हो क्या अभी? ये है तो मुझे इसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला पेज है, ये वाला पेज, जो ये वाला पेज, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं तुम लोग के पास, तो मोबाइल से देख लो, उसमें शेयर करी है ना मैंने कल, तो उसमें देखो ना, जिनके पास मोबाइल है उनके पास ये शीट तो होगी ना, मैंने कल शेयर करी थी यार। हाँ देखो ना, गेम मत खेलने लगा चार लोग मिला के। हाँ मोबाइल में देखो, हाँ कल शेयर करी थी ये वाली, इसके अंदर तीसरा, हाँ 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 ये बड़ा करो इसको। मुझे ये बताओ, अब तो सबके पास आ गई, मोबाइल के थ्रू आ गई। मुझे बताओ कि आप पहले में अटैक कहां होगा, बस ये भरते चलो, ये पहले दूसरे तीसरे में अटैक तो क्या लिखवाऊं मैं, लेकिन फिर भी आप लिख दो चलो। पहले में अटैक कहां होगा? तीसरे पर। दूसरे में अटैक कहां होगा? तीसरे पर। तीसरे में अटैक कहां होगा? तीसरे में अटैक कहां होगा? तीसरे पर। चौथे में अटैक कहां होगा? दूसरे पर। पांचवें में अटैक कहां होगा? दूसरे पर, डीएक्टिवेटिंग है। छठे में अटैक कहां होगा? छठा इंपॉर्टेंट है, छठे में अटैक कहां होगा? इस ग्रुप को क्या कहोगे, डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग? बिल्कुल, ये ग्रुप है आपका कैसा? डीएक्टिवेटिंग। और आएगा कहां पर अटैक होगा? सेकंड पर। ये क्यों है डीएक्टिवेटिंग, इस पर अभी बात करते हैं। पहले इसको लिख लो, छठे वाले का क्या आएगा? 2। सातवें वाले का? सातवें वाले का? सातवें वाला स्टार बनाओ, नहीं आएगा। सातवें वाले पे स्टार बनाओ। आठवें वाले का? आठवें वाले का 1। नवे वाले का? नवे वाले का 3। अब यार, अब ये जल्दी जल्दी कर लो ना, समझ में आ रहा ना? नवे वाले का 3 ना? 10वें वाले का 3, बिल्कुल सही। 11वें वाले का
बढ़िया बच्चों बढ़िया। एक 12वें वाले का, 12वें वाले का 3 या 1, क्या करूं? 1 क्यों? 1 क्यों? सही जवाब है 1। 12वें वाले का सही जवाब है 1। 13वें वाले का, 13वें वाले का 3, 14वें वाले का 1, 5वें वाले का 3, जो 16 है 15वें के बाद 16 का 2, 17 का 2, 18 का 1, 19 का 1, 20 का 1, 21 का 5, 22 का 22 का 22 का 3। यार दोनों में अगर चुनना है तो एक चुनोगे ना। 23 का 3, 24 का 24 का 3, 25 का 25 का 25 का 2, 26 का 25 का 2, 23, 26 का 26 वाला कुछ दिख नहीं रहा है, क्या बना है वो लिखा है तो 3, 27 का 3, 28 का 1। हाँ अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ शुरुआत के 5 तक में कोई डाउट? 5 तक में सब लोग चेक कर लो जल्दी से। शुरुआत के 5 तक में 5, 5वां वाला समझ में आया? 5वां वाला, फिफ्थ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो जरा सा। जब कभी भी आपका कोई बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग से ग्रुप लगा होता है CH3, ठीक है? तो ये CH3 कैसे अपना इफेक्ट शो करता है ये हम सबको पहले पता है कि ये CH3 शो करता है प्लस H इफेक्ट। कैसे? ये H एक बार H प्लस हवा में लटकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ने पढ़ रखा है। इस पर कौन सा चार्ज आता है? इधर अगर प्लस चला गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। और ये निगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा कहां पर? रिंग के अंदर। यानी रिंग को क्या कर दिया गया? बेंजीन की तुलना में एक्टिवेट कर दिया गया। इस इफेक्ट को CH3 या एल्काइल ग्रुप के इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं प्लस H इफेक्ट। ठीक। दूसरी चीज देखो, अगर यहां पर मैं यही काम करूं और इधर मैं F ले लूं या Cl ले लूं या Br ले लूं, ऐसा कंपाउंड ले लूं, अब क्या होगा? ये शो करेगा जैसे एल्काइल शो करते हैं प्लस H इफेक्ट, ये शो करते हैं माइनस H इफेक्ट।
कैसे शो होगा बच्चों, जरा सोचिए। F को आप लटकाइए हवा में, कौन सा चार्ज लाओगे? निगेटिव। इधर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। अब कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को क्या अपनी तरफ नहीं खींच लेगा? यानी ये क्या करेगा? डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट यानी माइनस एच इफेक्ट वाला ये कंपाउंड कैसा होगा? एक डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ये बात समझ में आ गई? डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। जब कभी भी कोई कंपाउंड दोनों इफेक्ट शो करे, यानी उस कंपाउंड के अंदर पॉसिबिलिटी हो कि वो प्लस एच भी शो करता है, कर सकता है, और माइनस एच भी शो कर सकता है, जैसे क्लोरोफॉर्म लगा हो। अगर CHCl3 लगा है तो क्या दोनों इफेक्ट नहीं शो कर सकता? अगर H हवा में लटकाएगा तो वो प्लस H शो करेगा, और यदि F या Cl हवा में लटकाएगा तो माइनस शो करेगा। ऐसी कंडीशन में जो प्लस H इफेक्ट है, ऐसी कंडीशन में जो आपका प्लस H इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। ऐसी कंडीशन में जो प्लस H इफेक्ट है, इफ एनी कंपाउंड शो plus H and minus H both, then effect of plus H is more dominating. अब फिर से आते हैं अपने सवाल पर। कहां थे अपन? कौन सा देख रहे थे? सवाल कहां चले गए अपने? ये रहे। कहां तक? 5 तक देख लिया था। 5वां वाला समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब छठे वाले पर आते हैं। अब छठे वाले को देखो, क्या कहोगे इसको? कौन सा इफेक्ट का ग्रुप कहोगे? डीएक्टिवेटिंग। दो तरीके से कह सकते हो। एक तो हैलोजन लगा है, उस तरीके से कह सकते हो, या ये सोचो हैलोजन लगा है तो क्या हो सकता है? वो खुद हट सकता है माइनस की फॉर्म में, और कार्बन पर ले आएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घसीट लेगा बेंजीन से। यानी कैसा ग्रुप हो जाएगा ये हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग और डायरेक्टिंग कैसा? मेटा। ये समझ में आया? नहीं आया? मैं कह रहा था आप 1 मिनट दो, समझ में आ जाएगा। बोलो बच्चों, आगे ना। इसके बाद मुझे बताओ 7वां, अभी रुक जाओ, 7वां अभी रुक जाओ। 8वां हो गया होगा आपसे, 9वां भी हो गया होगा आपसे। बोलो यार। 10वां भी हो गया, 11वां भी, 12वां भी, 12वां भी। 12 में डाउट है? यदि आप ग्रुप्स को देखिए तो हाँ, 12वें वाले में क्या करूं? ये CH3 है, ये Cl है, ठीक। अटैक कहां कहां पर हो सकता है? इसके रिस्पेक्ट में अटैक, कोई दिक्कत? यहां पर अटैक हो सकता है, इसकी इस पोजीशन पर या इसकी इस पोजीशन पर। अब क्या करें? अब क्या करें? किस पर अटैक करवाएं? क्या करें? इधर अटैक कराएं या इधर अटैक कराएं? अच्छा, आप अपना ज्ञान का जो छीछा लेदर नदी है यहां बहाएं, उससे पहले मैं क्या ये वाला तो लिख लिया ना?
ये वाला तो पहले से लिख रहे थे आधे घंटे से। हे राम, 3 गुना लगान हो गया मेरे साथ तो। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ये वाला तो आप लिख ही रहे थे बहुत देर से। ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन ये है कि आपको बस ये बताना है कि हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किधर करा दें। आपके पास OH ग्रुप लगे हैं और ऑप्शन है A पर कराएं या B पर कराएं, और दूसरे में भी ऑप्शन है A पर कराएं, ये क्या लगा रखा है, B पर कराएं। B कहां पर है? A रिंग पर अटैक हो या B रिंग पर अटैक हो, C रिंग पर अटैक हो या D रिंग पर अटैक हो, ये है क्वेश्चन। चालू हो जाइए, पहले लिख लो आराम से। किसमें? पहले वाले में इस बंदे ने बोला, इसने बोला कि अटैक बी पर होना चाहिए। कुछ सोच का आधार है आपके पास? क्या क्या क्या? बच्चों सुनो सुनो, जब, अब मेरी बात सुनो, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा पकड़ सकते हो। आप एक काम करना, ऐसी जगहों पर अब जब दिक्कत हो रही ना, समझ में नहीं आ रहा है कि कहां अटैक कराओ, तो एक काम करो, ऑक्सीजन के लोन पेयर सोचो कि कहां कहां जा रहे होंगे, कहां कहां पर ये लोन पेयर निगेटिव चार्ज बढ़ा रहे होंगे। तो देखो,
इसके रेजोनेंस से कहां कहां पहुंचे, क्या वो रेजोनेंस उधर गया या इधर गया, ऐसे सोचो। मैं एक सोच के बताऊं, दो ही सवाल दी उसमें एक हम बता दें। ये है, इसके लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं, ये इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, ये इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, ये इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। ये झिला क्या हुआ? मतलब इसका जो रेजोनेंस हुआ उसने इधर 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 निगेटिव चार्ज बनाया। ये निगेटिव चार्ज इस रिंग में भी जाएगा, कॉन्जुगेशन है, इधर निगेटिव इधर निगेटिव इधर निगेटिव आया। ये किसके कारण आया? इसके कारण। इसके कारण क्या हुआ? इधर निगेटिव इधर निगेटिव इधर निगेटिव, इसका निगेटिव तो इधर जा नहीं रहा, यानी भयंकर निगेटिव किधर है? तो अटैक किस पर होगा? और मैं पोजीशन बताऊं किधर होगा? इस पर, इस पर। पैरा नहीं, हाँ पैरा, सॉरी पैरा, 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 इधर अटैक होगा। अब क्या आप यही लॉजिक लगाकर मुझे बता सकते हो कि इस पे क्या हो रहा होगा? बिल्कुल सही हो आप। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा यहां हुआ है वैसा ही यहां भी होगा, बस इस रिंग में यहां दो दो पॉजिटिव आएंगे, इधर दो इधर दो इधर दो पॉजिटिव आएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि यार अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही कि कहां कराएं, तो आपके सामने मैंने एक ये टूल दिया है कि इसके साथ खेल लेना। अब आते हैं उस पर। अब ये क्या कह रहा है? अटैक यहां पर भी हो सकता है, अटैक यहां पर भी हो सकता है। अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? क्योंकि पोजीशन वाइज तो आप नहीं खेल पाओगे। क्या पोजीशन वाइज खेल पाओगे? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा। अब इन दोनों में भी चुनना हो तो क्या करें? सीएल का पैरा इसने बोला, और मुझे लग रहा है ये सही बोला गया, क्योंकि अगर यहां और यहां दोनों जगह सोचो तो इसका और इसका कौन सा इफेक्ट काम आ रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन का असर जो है, इसका और इसका जो इफेक्ट है, ये अगर इसका प्लस एच देखो तो इधर क्या कर रहा है? इधर प्लस एच क्या कर रहा है? इधर इधर निगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। बोलो ये कैसा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब मुझे अटैक यहां 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 इन पर करवाना है और पोजीशन नहीं समझ में आ रही है, तो ये इसका इफेक्ट सोचो क्या कर रहा होगा? ये पास वालों को रिलेटिवली क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन घसीट रहा होगा वहां पर, यानी इन डेल वाले चार्जेस को कम कर रहा होगा, यानी दूर वाले पर ये डेल निगेटिव को इतना कम नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अटैक ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ये मैंने हर जगह क्यों नहीं सोचा? क्योंकि बाकी कहीं किसी जगह पे दिक्कत नहीं आ रही थी। क्या मैं फिर से बोलूं इसको? समझ में आया? अटैक या तो यहां, दोनों पोजीशन में अब डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो? ये जो है ये अपनी बाजू वाली पोजीशंस को क्या करेगा? अपने इंडक्टिव से इन पर निगेटिव चार्ज को कम करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल चाहता क्या है? निगेटिव चार्ज। तो यहां भिड़ने तो आएगा, लेकिन अगर उसको यहां देखा जाए तो इधर निगेटिव चार्ज का अमाउंट कैसा होगा? ज्यादा, तो यहीं भिड़ जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया।
कहां तक आ गए, कहां तक आ गए? 13 हो गया, 13 हो गया, बोलो बच्चों। 14 हो गया। अब बोलोगे नहीं तो हमको कैसे, पहले 2 मिनट हाँ ना बोल तो फिर अपन 15 15 15 15 15 में कौन डिसाइड कर रहा है? दोनों ही कैसे हैं? तो किसके हिसाब से डिसाइड होगा? जो ज्यादा पावरफुल है उसके रिस्पेक्ट में मेटा पर आ जाएगा, यानी थर्ड पोजीशन आ जाएगी। बोलो बच्चों, क्या अगला वाला भी दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है? यानी NO2 के रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन आ जाएगी। 17 भी आसान है। 18 18 कौन सा ज्यादा पावरफुल है? CH3। क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अटैक उसी के हिसाब से, मेरे ख्याल से 19, 20 और 21 तो मैंने अभी अभी चीखा है, अल्फा बीटा, ठीक है। 22 सड़ा है, सड़ा है। 23 कल ही किया है ना ऑक्सीजन वाले पर अटैक। क्या 24 भी किया हुआ है? 25 के बारे में चर्चाएं क्या है? हो गया होगा ये भी। अच्छा 26 यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा क्या है ये। अच्छा वो NH है और इधर O है, C है, क्या है? चलो मेरे हिसाब से तो फिर अटैक होगा कौन सी पोजीशन पर? थर्ड। ओके, उसके बाद 27 में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी और 28 में भी नहीं। ये पूरे हो गए, आगे चलते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। मुझे एक साइड दे दो। अच्छा सीख रहे हो यार, बोलते नहीं हो लेकिन आप दिमाग चलता है आपका। बोलो। ये वाला इसने रेजोनेंस कराया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, एक ट्रायंगल में घूमा, ठीक। फिर यदि ये रेजोनेंस करेगा तो यहां पर रेजोनेंस करने के बाद इधर रहेगा, तो फिर ये ऐसे रेजोनेंस कर सकता है, यानी ये इधर भी ट्रायंगल में जा सकता है। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ एक एक निगेटिव आ गया, उधर वाले का पूरे में फैल गया, इधर वाले का इसके रिस्पेक्ट में मेटा पर है, तो इसका इस रिंग में तो जाएगा नहीं क्योंकि मेटा पर कोई रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन इसका खुद पर तो होगा ही होगा, और खुद पर होगा तो इन पोजीशंस पर ये अपना निगेटिव बढ़ाएगा, जिसके कारण नेट में इधर वाली रिंग्स पर निगेटिव ज्यादा हो जाएगा, अटैक इधर होगा। मैं इधर किधर वाले को हटा दूं, इधर वाले को हटा रहा हूं। हाँ पूछ रहे थे कुछ। ये इधर देखो, ये जो है ये वाला डीएक्टिवेट कर रहा है, ये इसको भी एक्टिवेट कर रहा है, इसको भी एक्टिवेट कर रहा है, तो इधर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो इधर ही अटैक होगा। और इन दोनों में भी ज्यादा पावर किसकी? इसकी, क्योंकि ये मॉडरेट है। अच्छा, इस पे भी दे रहा है, इस पे भी दे रहा है, हाँ इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसकी पावर ज्यादा है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर